ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का सादर अभिनंदन। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक स्नान करने से मन प्रसन्न रहता है, सभी पाप धुल जाते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है और नया जीवन आरंभ करने की प्रेरणा मिलती है। इस महीने में प्रातःकाल स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस महीने में विष्णु के पूजन से वियोक्ति के कष्ट दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी यदि संभव हो तो, नहीं तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। ऐसे में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। और कार्तिक माह में कार्तिक महात्म्य की पौराणिक कथाओं का श्रवण करना भी बहुत ही शुभकारी होता है। उससे आपके सभी पाप धुल जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम कार्तिक महात्म्य के छठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। अभी तक के अध्यायों में जो हमने कथा का श्रवण किया है, उसमें हमने जाना कि सत्यभामा के पूर्व जन्म के बारे में भगवान ने किस तरह से उसको बताया कि वो कैसे कैसे भगवान की अर्धांगिनी हुई, और शंखचूर्ण नामक जो राक्षस था वो कैसे देवताओं के सभी मंत्र और बीज मंत्र और वेद लेकर भागना चाहता था, और वो सारे वेद और बीज मंत्र जल में प्रविष्ट हो गए, और श्री हरि ने कैसे मत्स्य अवतार लेकर उन सभी बीज मंत्रों और वेदों की रक्षा करी और सभी देवताओं ने उसको ग्रहण किया। आज हम छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं में जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में या उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी कहीं अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार से है: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधिन विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। जब राधिका सहित आप उसे ग्रहण करें तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में
प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्रनी धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के द्वारा देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल तथा फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, मैंने पवित्र कार्तिक मास का स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उसकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे माँ तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं और भगवान के वैकुंठ धाम में वास करते हैं। तो बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय, श्री भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और हरि नाम लेते रहें। कल की वीडियो में नई कथा लेकर मैं आ रही हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री राधे कृष्णा।